गुड्डू, कैसा बेटा है रे तू? अपना ही घर बेचने चला था, वो भी अपनों को बताए बिना। वाह रे बेटा रहा। और मांगू बेटे की मन्नत। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें गुड्डू, शर्म आनी चाहिए। एक बेटा ना घर की छत होता है और तुम उस छत को बेचने चले। देखिए, हमारे गुड्डू जी को कुछ मत बोलिए। आप लोग जानते नहीं क्या हम दरोगा की बेटी हैं? ओ दरोगा की बेटी, हमारा दिमाग ना घुमाना नहीं, वरना जो तुम्हारा दिमाग है ना उसको सिधिया देंगे। वाह रे दरोगा की बेटी, ये याद है कि दरोगा की बेटी है, लेकिन ये याद नहीं कि इस घर की बहू है। कमाल की बुद्धि पाई है तुमने। और शर्मिली, लगता है तुम्हारे इंस्पेक्टर पापा ने तुम्हें ढंग से कानून नहीं सिखाया, इसलिए खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने चली। और तुम्हें पता होना चाहिए कि फ्रॉड तरीके से अगर तुम किसी की प्रॉपर्टी बेचते हो तो तुम पे 420 के तहत मामला दर्ज होता है। अगर अभी संतोषी चाहे ना तो जाके पुलिस कंप्लेन कर सकती है और तुम्हें जेल के अंदर करवा सकती है। अभी क्या चाहती हो, जेल जाना? जाए क्या? अब बताओ, जेल जाना है कि अपनी गलती सुधार? शर्मिली माफी मांग लो, जीजा जी जुबान के बहुत पक्के हैं। नहीं नहीं, हमें जेल नहीं जाना। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप लोग जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बेटी, तूने आज ही साबित कर दिया कि तू इस घर का चिराग है, जो इस घर में कभी अंधेरा नहीं होने देगी। और दामाद जी, आपने भी बेटे से बढ़कर काम किया। अब गुड्डू, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। अम्मा एकदम सही कह रही है संतोषी। आज तो तुमने हमारा सिर फक्र से ऊंचा कर दिया। हाँ, अब देखो, एक नालायक बेटा है हमारा, सारा घर बेचने निकला था। तुम हो, बेटी हो के तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी। आज तो बताओ। छोड़िए ना चाचा, वैसे ऐसे कहा सुनी से काम नहीं चलेगा। आपके जो बेटा राम है ना, इनका दिमाग थोड़ा पथरा गया है। लगाइए जमा के 2-4 हाथ कि सुधिया आ जाए। ये निकम्मा 2-4 से नहीं मानेगा। 200-400 लगाएंगे ना तो सुधरेगा। अभी शुरुआत। अरे पापा नहीं, पापा हम माफी मांगते हैं और आज के बाद कौनो ऐसी गलती नहीं करेंगे, कसम खाते हैं हम। करने लायक भी नहीं रहोगे, बता रहे तुमको। हम भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। सच कहें तो धैर्य, इन दिनों हम बस तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा क्या हो गया है बेटा? मुझे तो बताओ ना। आप सही कह रही हो, इन दिनों में टेंशन में, क्योंकि पता नहीं संतोषी को क्या हो गया। हर दिन उसका एक अलग रूप देखने को मिलता है। समझ में नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। देखो बेटा, पति पत्नी के रिश्ते की गाड़ी इस तरह से नहीं चलते। थोड़े बहुत मनमुटाव तो होते रहते हैं। बस अगर एक चुप हो जाए तो दूसरे को हाथ बढ़ा देना चाहिए। बेटे, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। दिल की बात करने से मन हल्का हो जाता है बेटे, और रिश्ते में वजन बना रहता है। जानते हो धैर्य, ये तुम्हारे पापा है ना, ये भी हमसे बहुत कुछ छिपाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम एक दूसरे को समझने लगे तो हमने दिल की बात कहनी शुरू कर दी बेटा।
माँ, मैं रिश्ते में सब कुछ साफ रखना चाहता हूँ, पर कुछ लोग हैं जो मेरा साथ नहीं देना चाहते। आप सोए नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही थी इसलिए। क्यों? अभी तक अंकुर के बारे में सोच रहे हैं क्या? हाँ, उसी के बारे में सोच रहा था। कौन है वो? और अचानक से तुम्हें मिलने क्यों आया? मैं क्यों नहीं जानता उसके बारे में? तुमने बताया क्यों नहीं कभी उसके बारे में कुछ? हमें इस बात को किसी तरह संभालना होगा। आप भी ना एक बात के पीछे पड़ते हैं तो पड़ ही जाते हैं। वो हमारे बचपन का दोस्त है, बहुत साल पहले यहाँ लखनऊ आ गया था। इतने दिनों से उसको मेरे बारे में पता ही नहीं था। जब इस बार बाराबंकी गया तो हमारा पता लेकर आया है, इसलिए हमसे मिलने चला आया बस। हाँ ठीक है, लेकिन इसके बारे में पहले बताया होता ना तुमने अपने इस दोस्त के बारे में पहले कभी नहीं बताया कि तुम्हारा कोई दोस्त भी है। और तो बस अब तो जो काकी ने कहा है वही करना होगा। आपको हम पर शक हो रहा है ना? लीजिए खुद अंकुर से बात कर लीजिए। जल्दी खुल जा, कोई आना चाहे। हाँ, नाग पंचमी वाली बात। नाग पंचमी कहाँ से आगे करें? आगे हमें तो पहले ही पता था ये नकली संतोषी इतनी स्मार्ट नहीं हो सकती। सीसीटीवी कैमरा के सहारे हमें यहाँ रहना चाहती है। अब इसे हम बताते हैं कि हम हैं क्या। शंकर काका, हमारे हीरो के लिए चाय आप मत ले जाना, चाय हम लेकर जाएंगे। धैर्य से इतनी जल्दी आ गई। इसे कहते हैं 100 सोनार की 1 लोहार की। और नाटक नहीं होगा हमसे ये। हम धैर्य सबको सब सच बता देंगे। ये सिंदूर की रेखा तुम्हारी लक्ष्मण रेखा है, और एक बार अगर तुमने इसे पार कर लिया तो इस सिंदूर को अपनी मांग में लगाने का अधिकार हम हमेशा के लिए खो देंगे।